मेरा कन्हैया वो शालिग्राम से कम थोड़ी है, मेरा कन्हैया भी भगवान से कम थोड़ी है। और भगवान को लेकर के आई है। इतना वात्सल्य मैया यशोदा ने किया। समय चलता गया, भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीला को सबको परमानंद के साथ व्यतीत करते हैं। समस्त गोपियां विचार करने लगी। गोपियां कहती है, अरे ओ यशोदा मैया, तैने कौन सा पुण्य कर ली, ऐसा कौन सा तूने पुण्य कर ली कि जो सारे विश्व का पालनहारा है वो तेरे घर में नाच रहा है, तेरे आंगन में नाच रहा है। कौन सा ऐसा पुण्य की अब हम काहे पीछे रहे। इसलिए बहू ने सोचा, गोपियों ने सोचा, एक कन्हैया हमारे घर आए तो कितना अच्छा रहेगा, लेकिन हम बुलाए कैसे। बुलाने के लिए कोई ना कोई तो बहाना चाहिए, कोई ना कोई बहाना चाहिए। क्या बुलाए। गोपियां बड़ी चतुर है। गोपी जिन्होंने इंद्रियों का पी लिया हो, जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार कर लिया हो, जिसने अपनी आत्मा परमात्मा को समर्पित कर दी हो, वो गोपी। बहुत दिनों की तपस्या थी, साधना थी कि भगवान को मिलने की आकांक्षा थी। वो गोपी मैंने विचार किया कि आज कृष्ण से हमको मिलना है तो क्या करी जानती हो, अपने घर की दूध दही की मटकियां खुद फोड़ी। किन्ने, बहुओं ने, क्योंकि सासू जी जाने देने वाली तो नहीं है, इसलिए बहुओं ने अपने घर की मटकियां को फोड़ी और सासू जी को जाकर बताया है, अरे ओ मैया, वो नंद का जो छोरा है ना, वो नंद का छोरा आया है और उसने हमारे घर की मटकियां फोड़ दी है। सासू जी आई, बहू ये मटकी कैसे फूटी। बोले माता जी, नंद जी के लाला आए और मटकी फोड़कर चले गए। सासू जी बोली, अच्छा, वो नंद के छोरा की इतनी हिम्मत कि हमारे घर में आकर के हमारी मटकी फोड़कर चले गए। बहू, यदि मैं जाऊंगी तो झगड़ा पड़ जाएगा, जाओ बता कर आओ कि ऐसी गलती दोबारा ना करें। अच्छी अच्छी सासुओं ने अपनी बहुओं को अनुमति दे दी। बोले जाओ। अब सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए जा रही है। इन गोपियों को तो ताना, एक उलाना जो है, एक बहाना है भगवान से मिलने का। महाराज, यदि गोविंद से मिलने के लिए अगर कोई बहाने की जरूरत भी पड़ जाए ना, तो बहाना नहीं होता। यदि परमात्मा के कार्य को करने के लिए अगर आपने समय निकाल कर दिया ना, तो परमात्मा भी आपके लिए समय देता है। क्योंकि हमने न जाने कितने सारे जन्म लिए, कितने बार कितने के बेटे बने, कितने बार कितने के भाई बने, कितने बार कितने के पति बने, कितने बार पत्नी बनी, कितने बार माँ बने, कितने बार दादा और कितने बार दादी बने, और क्या किए, फिर मरे हैं। एक बार अगर हमारा विवाह सच्चा यदि परमात्मा के साथ हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। और समस्त गोपियां मैया यशोदा जी के घर जा रही हैं। यशोदा मैया के घर पर द्वार पर पहुंची। मैया यशोदा जी ने सोचा आज कोई त्योहार है क्या, सभी गोपियां यहाँ पर आ रही है, क्या कारण है, क्या बातें हैं। सभी गोपियां द्वार पर खड़ी हुई। भगवान बाल कृष्ण मैया यशोदा को आंचल को लिए हुए पीछे छिप गए हैं कि ये गोपी कोई ना कोई आज बहाना लेकर आई है, कोई ना कोई उलाहना लेकर आई है। मैया यशोदा ने पूछा, अरे बहन आज कोई त्योहार है क्या, कैसे आई हो। गोपियों ने कहा, अरे ओ यशोदा मैया, संभाल त्योहार छोड़ा के हमारे घर की सब मटकियां तोड़ दइए, फोड़ दइए। भगवान कहते, देखो मैं अभी इनके घर पर गया ही नहीं, इनके घर को देखा भी नहीं, इनके घर की मटकी को तोड़ना तो दूर
मैं इनके द्वार पर भटका तक नहीं, और देखो मुझे कितना लांछन लगा रही है। मैया यशोदा ने कहा, क्यों रे कन्हैया, तैने मटकी फोड़ी? कन्हैया कहते हैं, मैया मैंने मटकी नहीं फोड़ी, मैंने मटकी नहीं फोड़ी। वत्साणं मोचन क्वचिद समय, क्रोश सज्जात हास। समस्त गोपियां अपनी अपनी बात को उलाना दे रहे हैं। मैं एक बात बता दूं, गोपिया का उलाना तो एक बहाना है। गोपिया चाहती कि मेरे घर भी कन्हैया आए और हमारी मटकी को तोड़े, हमारे घर के भी दूध दही माखन का स्वाद ये कन्हैया चखे तो कितना परमानंद होगा, परमानंद परम सुख परम ऐश्वर्य होगा। इसलिए गोपिया उल्हाना लेकर वहां पर आई है। मैया यशोदा ने कन्हैया का कान पकड़ लिया। भगवान का कोई कान पकड़ सकता है भला? अरे पकड़ सकते हैं क्या? भगवान का कान पकड़ सकते की यदि क्षमता है, योग्यता है, तो केवल माता में। और कैसी माता में? यशोदा जैसी माता हो तो भगवान कृष्ण के भी वो कान पकड़ सकती है। कन्हैया ने कहा, मैंने चोरी नहीं की माँ, मैंने माखन नहीं चोरा, मैंने दूध दही की मटकी नहीं फोड़ी। अरे मैया हमारे घर ही तो 9 लाख गाय है। कितनी गाय है नंद बाबा? क्या 9 लाख गाय है। जिसके घर 9 लाख गाय हो कितना दूध दही होता होगा? अरे जाएगा क्या? लेकिन एक बात बताऊं, चोरी करने में बड़ा आनंद आता है कि नहीं? अरे जब होली में जाते हो, होली का समय रहता है तो देखते हो कि नहीं किसके खेत में चना लगा है, किसके खेत में गेहूं लगा है। अब तो बहुत कम हो गए, वो हमारे समय होता था। होली के समय जाते थे चोरी करने के लिए, खेत वाला दौड़ा तो डंडा खा लेते और नहीं तो फिर चिल्लाते हुए पहुंच जाते। घर में तो कितना भी हो, लेकिन कई लोगों को चोरी की बड़ी आदत रहती है। महाराज चोरी करना बड़ा अपराध है, लेकिन गोपियां अपने घर बुलाना चाहती है तो भगवान ने कहा ठीक है आएंगे जरूर, लेकिन एक बात ध्यान रखना। अब कैसे आएंगे हम आपको बताएं। भगवान ने दूध दही की चोरी की कहते हैं, भगवान ने दूध दही की चोरी नहीं की। कहा भी मैया मैंने माखन नहीं खाया, मैंने चोरी नहीं की। भगवान ने कहा चोरी करने के पीछे एक कारण और सुन लो मेरे भाई बहन। दूध दही की चोरी करने का कारण क्या है? दूध दही चोरी करने का कारण यह है, आज के कलयुग के लोगों के लिए। क्या कलयुग के लोगों के लिए क्या होता है? घर में कई लीटर दूध होता है, हाँ 10-10, 20-20 लीटर दूध होता है ना? लेकिन वो दूध कहाँ जाता है? तुम लोग पीते हो क्या? हाँ? भगवान श्री कृष्ण ने चोरी इसलिए की कि कली काल में गैया चराएंगे ये बच्चे, ये लोग इनको चारा देंगे लोग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गैया चराएंगे हम, गैया का दूध दुहेंगे हम, और दूध पिएगा कोई और। अरे गैया चराएंगे हम, गैया को चारा देंगे हम, तो दूध भी पिएंगे हम। इसलिए भगवान ने चोरी की, क्योंकि कलयुग के लोग ऐसे होते हैं कि कई घर इतना दूध होता है वो घर में दूध की चाय भी नहीं पी सकता, बच्चों को तो दूर की बात रही। एक व्यक्ति घर पुराण करने गए थे, उसके घर 40 लीटर दूध होता था। कितना 40 लीटर। वो अपने घर चाय कैसी बनाता था बताओ। वो दूध को जब बेचने के लिए ले जाता था, चंडी पे देने के लिए पूरा दे के आता,
कम से कम 10 बाल्टी रहती होगी, 5 बाल्टी रहती होगी। पूरा देने के बाद घर को आता, थोड़ा पानी बाल्टी में डालता, बाल्टी को गोल गोल घुमाता, फिर दूसरे बाल्टी में डालता, फिर तीसरे में डालता, और फिर पानी थोड़ा सा सफेद हो जाता तो उसकी चाय बनाता, खुद पीता और हमारे जैसे को भी पिलाता। तुम तो नहीं पीते ना वैसे? क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति ने चाय की व्यवस्था रखी है, तो मैंने कहा भैया थोड़ा सा दूध की भी व्यवस्था कर दो तो बड़ा अच्छा होगा। मतलब ये था कि भगवान दूध दही माखन चोरी के पीछे एक ही कि मेहनत करेंगे हम तो खाएंगे भी हम पिएंगे भी हम। एक दिन समस्त गोपियां गोकुल से दूध दही माखन की मटकी लेकर के कहां जा रही है? मथुरा जा रही बेचने के लिए। और भगवान के जो सखाए ग्वाल बाल दुबले पतले हैं, घर में दूध होकर भी ग्वालन कहां जा रही है? मथुरा में जा रही है, राजा कंस के नगरी में जा रही है बेचने के लिए। और ग्वाल बाल एकदम दुबले पतले हैं। भगवान ने सोचा ऐसे लीला करे, न रहेगी मटकी और न जाएगा दूध दही और मक्खन। तो भगवान ने अपनी सखाओं की टोली बनाई और टोली बना करके गए, पेड़ के पीछे छिप गए। और जैसे ग्वालन गोपियां जैसे मटकी लेकर के गोकुल से मथुरा की ओर जैसे जाने लगी, तो रास्ते में गोविंद ने क्या किया? मटकी को, मेरे मटकी को मार दियो ढेला। आइए सुंदर सा भगवान का कीर्तन करते। भगवान ने कैसे गोपियों की मटकी को बोला है। बोली भगवान की हो मेरी मटकी बेला आए तेरा तेरा नाम बड़ा अलबेला आए तेरा मेरी मटकी
कभी कुंजन में वो, कभी मधुबन में वो, कभी कुंजन में वो, कभी मधुबन में वो, कभी कुंजन में वो, कभी मधुबन में वो, कभी कुंजन में वो, कभी मधुबन में वो। पूरी गोपियां मिलकर के माँ यशोदा से शिकायत करती है और कई प्रकार से भगवान कृष्ण के उल्लाहने माँ यशोदा और भगवान नंद को कहते हैं। कभी कभी कुंजन में वो, कभी मधुबन में वो, 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 कभी ब्रज में, कभी ब्रज में वो घूमे अकेला, कभी ब्रज में वो घूमे अकेला। मेरा चावत बड़ा बेला, मेरी मटकी